इसमें ए है और इसमें ए नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हम यहाँ पर भरेंगे। जैसे कि मेरा ये दूसरा नंबर में हो जाएगा ए बी सी नॉट बिलोंग्स टू बी सी डी, ठीक है, ये इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। चौथे नंबर क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। इसमें देख लीजिए, एक्स एक्स की एक समतल में स्थित एक वृत्त है, ठीक है। उसके बाद डैश डैश एक्स एक्स एक समान समतल में वृत्त है कि त्रिज्या 1 इकाई है, त्रिज्या 1 इकाई है। यानी कि यहाँ पर ये हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर ये क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर भी दिया हुआ है उसी प्रकार, 4 में भी उसी प्रकार दिया हुआ है। यहाँ पर ये मेरा क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। एक एक्स एक्स की एक समतल में स्थित एक वृत्त है, एक्स एक्स एक समान समतल में वृत्त है जिसका त्रिज्या 1 इकाई है, ठीक है। यानी कि हमें सबसे पहले ये करना होगा कि इसकी समतल में जो भी आपके पास एक दिया हुआ है वृत्त, समझे ना, उसमें इसका त्रिज्या, यानी कि यहाँ पर हमें स्पष्ट दिया हुआ है समतल में एक त्रिज्या जिसकी त्रिज्या इकाई 1 है, ठीक है। यानी कि इसकी दिया हुआ है, इसकी नहीं, यानी कि कुछ भी हो सकता है। यानी कि यहाँ पर होगा नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा नॉट बिलोंग्स, ठीक है। हम चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। हम चौथे नंबर क्वेश्चन पाँचवें नंबर में ये है कि यहाँ पर दिया हुआ है 5वां नंबर क्वेश्चन में, देख लीजिए, x अनुपात x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, ठीक है, और डैश डैश x किसी समतल में स्थित एक आयत है, ठीक है। यानी कि समतल में स्थित एक त्रिभुज और आयत दोनों में अंतर, यानी कि त्रिभुज जो है उसका आकार आयत में नहीं हो सकता, इसीलिए यहाँ पर होगा नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पर क्वेश्चन में लिख लेते हैं यहाँ पर 5 नंबर में, ठीक है। यानी कि हाँ, यहाँ पर हो जाएगा मेरा 5 नंबर में एक्स एक्स एक समतल है जिसका त्रिभुज है, यानी कि नॉट बिलोंग्स किसी समतल की स्थित एक आयत है, ठीक है। यहाँ पर नॉट बिलोंग, ठीक है। अब हम 5वें नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है। 5वां नंबर हो गया। 6ठा नंबर में एक्स एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, डैश डैश किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, यानी कि समबाहु त्रिभुज और त्रिभुज है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो दिया हुआ है मेरा ये एक समबाहु त्रिभुज और किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज, यानी समबाहु त्रिभुज और त्रिभुज में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है, ठीक है। यानी कि त्रिभुज का जो भी आकार और आयतन उसमें आता है वो इसमें त्रिभुज में भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा ये 5वां नंबर क्वेश्चन में हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम देख लेते हैं 6ठा नंबर में किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, यानी कि नॉट बिलोंग्स टू एक पूर्णांक, बिलोंग्स यानी कि होगा, एक पूर्णांक है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, ठीक है। अब 6ठे नंबर पर चलते हैं। x अनुपात x समबाहु एक समप्राकृत संख्या है, समप्राकृत यानी कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या यानी कि सम संख्या, यानी कि सम संख्या 2 4 इस प्रकार हो गया, संख्या है डैश डैश जिसमें किसी एक पूर्णांक है, यानी कि पूर्णांक आराम से हो सकता है 2 3 4 5 6, इसमें तो सम संख्या आ सकता है, ठीक है। यहाँ यानी कि यहाँ पर हो जाएगा बिलोंग्स टू, ठीक है। तो ये मेरा पहला नंबर क्वेश्चन जो कि 1.3 का है, ये देख लीजिए, यह मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसको हम पूरे अच्छी तरह से हम कर चुके हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, 2 की तरफ। 2 की तरफ चलने से पहले हम आप लोग को बताते हैं यहाँ पर कैसे ये किस प्रकार से बनेगा। यानी कि यहाँ पर देखिए, ये जो है, ये जो मेरा दिया हुआ है ये तो बन गया मेरा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जांच कीजिए कि कथन सत्य है या अथवा असत्य, ठीक है। यानी कि हमें ये जांच करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यानी कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को पहले नोट करना होगा, ठीक है। यानी कि हमें यहाँ पर कहा जा रहा है, जैसे कि हम यहाँ पर देख करके और क्वेश्चन को नोट करेंगे, ठीक है। यानी कि हमें यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है, जांच करें, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है, एक मिनट, जांच की निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है, सत्य है अथवा असत्य है, ठीक है। इस प्रकार से हो गया। और ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है ए बी
नॉट बिलोंग्स टू बी सी ए, ठीक है। और यहाँ पर हम खाली ऐसे लिख देते हैं सत्यासत्य लिखने के लिए, यानी कि हमें यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ए बी नॉट बिलोंग्स टू बी सी ए, यानी कि ए बी जो है जो बी सी के बराबर नहीं है, यानी कि इस बड़ा और इसका नहीं है, यानी कि इसमें ए और बी है और इसमें भी ए बी है, यानी कि यह बिलोंग्स टू हो गई। और यहाँ पर नॉट बिलोंग्स टू दिया हुआ है, तो यानी कि यह असत्य हो जाएगा, ठीक है, असत्य, ठीक है, ये असत्य हो जाएगा, ठीक है। अब हम दूसरे नंबर पर चलते हैं। दूसरा नंबर में दिया हुआ है ए ई, ठीक है, और बिलोंग्स टू एक्स अनुपात एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, यानी कि स्वर है। ए ई जो है अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर क्या होता है, ए ई आई ओ यू, ठीक है, इस प्रकार से ये ए स्वर होता है अंग्रेजी वर्णमाला का, ठीक है। यानी कि इसमें जो देखिए तो ए और ई है या नहीं, ए ई है, ठीक है, ए है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि ए बिलोंग्स टू अंग्रेजी वर्णमाला का एक समूह, स्वर समूह, ठीक है, यानी कि यह ठीक है, यानी कि यह बिलोंग्स टू हो, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सत्य, ठीक है, ये हो गया। अब हम तीसरे नंबर पर चलते हैं। तीसरा नंबर में दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ओके, और बिलोंग्स टू 1 3 5, यानी कि इसमें है, ये दोनों बराबर है या नहीं, सो देखना हमें, यानी कि इसमें जो संख्या है सो इसमें भी होना चाहिए, ठीक है, तभी ये बिलोंग्स टू होगा या नहीं तो नॉट बिलोंग्स टू, यानी कि हमें 1 2 3 इसमें दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें हम देखते हैं 1 3 5 ही सिर्फ दिया है, यानी कि 1 2 इसमें 2 नहीं दिया हुआ है, ठीक है, यानी और यहाँ पर बिलोंग्स टू लिख दिया है, यानी कि यहाँ पर नॉट बिलोंग्स टू होना चाहिए, यानी कि यह गलत लिखा है, इसलिए यहाँ पर हम लोग असत्य लिखेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब हम चौथे नंबर पर चलते हैं। सबसे पहले चौथा नंबर में दिया हुआ है ए, उसके बाद बिलोंग्स टू, ये सी नहीं पढ़िएगा, ये बिलोंग्स टू होता है, ठीक है, इसका दिया ए बी सी, ठीक है, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि ए बिलोंग्स टू ए बी सी, यानी कि ए जो है जो इसमें है, यानी कि ए इसमें है, इसीलिए बिलोंग्स टू दिया हुआ, यानी कि ये ठीक है, सत्य है, यहाँ पर लिखेंगे सत्य, ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अब हम 5वें नंबर पर चलते हैं। यहाँ पर 5वां नंबर में यह दिया हुआ है, देख लीजिए, ए नॉट बिलोंग्स टू ए बी सी, यानी कि जो ए है सो बी में नहीं है, ए जो है इसमें नहीं है, यानी कि इसमें नहीं है, यानी कि इसमें है, ए यहाँ भी है और यहाँ भी, यानी कि यह बराबर है, और यहाँ पर नॉट बिलोंग्स टू दिया है, यानी कि यह गलत लिखा हुआ है, इसलिए हम लिखेंगे असत्य, ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अब हम चलते हैं छठे नंबर पर। यह क्वेश्चन लास्ट है दूसरे नंबर का, ठीक है, यहाँ पर छठे नंबर में क्या दिया हुआ है, एक्स अनुपात एक्स संख्या 6 से कम है, कम एक समप्राकृत संख्या है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बिलोंग्स टू दिया है, और एक्स अनुपात एक्स एक प्राकृत यहाँ पर हो जाएगा प्राकृत संख्या है, जो संख्या 36 से विभाजित है, ठीक है, और इस प्रकार से हम लिख लेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन, यानी कि हम यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, एक्स एक यह संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या, यानी कि समप्राकृत संख्या, यानी कि समप्राकृत हो जाएगा 2 4 6 8, यानी कि यहाँ पर हमें 6 से कम, यानी कि 4, ये 2 हो जाएगा, ठीक है, और 6 से कम बिलोंग्स टू एक प्राकृत संख्या है जो संख्या 36 से विभाजित है, संख्या 36 को विभाजित करता है, ठीक है, यानी कि यह काटता है, यानी कि हाँ, तो यह सत्य हो जाएगा, ये यानी कि यह बराबर होगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पर बराबर होगा, यानी कि यहाँ पर ये बिलोंग्स टू दिया हुआ है, देख लीजिए बिलोंग्स टू दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर यह हो जाएगा सत्य, ठीक है।
यहाँ पर सत्य हो जाएगा। और हमारा यह जो हुआ सो दूसरा नंबर क्वेश्चन पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। और आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।